से ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु प्रभु जितने यहाँ बैठे हुए ना, भगवान से ये प्रार्थना करो पंडित झांझरी जी, जब जब भी सिद्धों की आराधना कराने जाओ, आप किसी भी क्षेत्र में, सबको जब आप नमोकार काउसर करा लेते हो, मंत्र उच्चारण सबसे करवा लेते हो, इन सिद्धों के बीच में इतनी बार औत करा दिया करो, अहो मेरे पुजारियों, अहो मेरे इंद्राणियों, आप 3 लोक के सिद्धों की आराधना करने यहाँ पधारे हो, इन सिद्धों को अर्घ चढ़ाओ, पर घर में बैठे सिद्धों पर तलवार मत चलाना। यदि प्रत्येक विधान में आप ये प्रतिज्ञा नहीं दिला पाए तो मित्र विश्वास माना तुम्हारा विधान अधूरा है। जहां भी विधान कराने जाओ यूं जरूर बोल के चलना, हम अरिहंतों को अर्घ चढ़ा रहे हैं, सिद्धों को आचरण साधु की वंदना कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे समाज के बीच में, देश में, राष्ट्र में जो बन चुके हैं उनकी वंदना करो। अहो ज्ञानी सूत लिख लो सुब्रत सागर जी, अहो ज्ञानी बन चुके हैं उनकी वंदना करो, बनने वालों के का वध मत करो। अहो ज्ञानी जो बन चुके परमात्मा है उनकी तो वंदना करो, जो बनने योग्य है उनका वध मत करो, बदनाम भी मत करो। जो बन चुके हैं उनकी वंदना कर रहे हो और बनने वालों का वध कर रहे हो तो भविष्य में कौन बनेगा? शरीर समझ में आ रहा है? पिता ने गाल पर चांटा भी मार दिया हो तो दूसरा गाल मत करना, लेकिन दूर खड़े होकर पिता को प्रणाम जरूर कर लेना। और ये प्रणाम इस तरीके से करना है तात, मैंने सुना है कि सच्चा बागवान अपने बगीचे के वृक्ष के फलों को तो चुनता है पर लगाए वृक्ष को काट के नहीं फेंकता। आप क्या करने जा रहे हो? आपका ही बगीचे का पुष्प हूं, फल हूं, वृक्ष हूं। आप विवेक रखो पिताजी, विवेक रखो, राजा श्रेणिक की नीति में चलो, विवेक रखो, राजा श्रेणिक की नीति में चलो। जितने पिता यहां बैठे ध्यान से सुनो, राजा श्रेणिक की नीति में चलो। पर बेटा, पिता राजा श्रेणिक की नीति में चले पर बेटा कुड़िक की नीति में न चले। कुड़िक ने अपने पिता श्रेणिक को जेल में डाल दिया था, पर जब श्रेणिक के सेनापतियों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, सेना ने कहा कि हे राजन आप आज्ञा करो, हम कुड़िक को अभी फांसी पर चढ़ा देते हैं, आप मेरे देश के सम्राट हो, राजा हो। उसमें श्रेणिक ने जो कथन किया था, जो सेना से कहा था, मंत्रियों से कहा था, वो सारे पिताओं को, देश के जितने विश्व में पिता हैं सबको सुनना चाहिए। जब सेनापति ने कहा आपके आदेश की आवश्यकता है, कुड़िक को मैं समाप्त कर दूंगा। श्रेणिक का बेटा था कुड़िक, अजातशत्रु, जो देश में अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही मगध का राज्य राजगृह, यहाँ पर श्रेणिक बिंबिसार, इतिहास में जिसका नाम है वो श्रेणिक का नाम बिंबिसार है। अजातशत्रु जो है वो कुड़िक का नाम है। जब बिंबिसार के सेनापति यानी श्रेणिक के सेनापति कहते हैं हम कुड़िक का नाश कर देंगे, तब मालूम चीख करके श्रेणिक ने कहा ठहरो ठहरो, मेरे मंत्री सेनापति, कुड़िक को मत मारिए। क्यों? मेरी तरफ देखो, मैं वृद्ध हो चुका हूं, आप मुझे बचा भी लोगे लेकिन मुझे तो यमराज ले जाएगा, मगध का शासन खाली हो जाएगा। मगध को, कुड़िक को आप मत मारो, कुड़िक की रक्षा नहीं भी करना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मगध के शासन की रक्षा करो, मगध राज्य नष्ट न हो जाए। इसलिए मेरी तो आयु पूर्ण हो जाएगी, मैं तो मर ही जाऊंगा, ये कुड़िक युवा है, इसकी रक्षा हो जाएगी तो मगध के राज्य की रक्षा होगी। उसमें पिता के वचन सुनो आपने,
राजा श्रीडिक ने स्वयं को जेल में डला स्वीकार कर लिया, लेकिन कुड़िक को मारने के लिए स्वीकार नहीं किया। बोले इसको मत मारो कि भविष्य में यही तो राज्य चलाएगा, तुम्हारा भावी सम्राट ही होगा। ऐसे जितने पिता हैं, बेटे लड़के झगड़े भी आपको, तब भी आप अपनी रक्षा करके शांति से जीवन जीना। नहीं रख पाए अपने घर में, किसी क्षेत्र में जाके जी लेना, परंतु बेटे के बारे में अशुभ सोचना मत, क्योंकि भविष्य में आज तुम्हारा बेटा भले गलत बोल रहा है, जब समय आएगा सोच बदलेगा तब तो उसको भी आंखों में आंसू गिरेगा कि हाय हाय। वही श्रीडिक जो जेल में पड़ा हुआ था, वो कुड़िक भोजन कर रहा था घर में बैठ करके। माँ जेलनी सामने सामने बैठी है। सोचिए जिसकी माँ घर में बैठी हो, वो पिता को बेटे ने जेल में डाल दिया। एक ऐसी घटना घटी जब कुड़िक सनी अपने बेटे के साथ भोजन कर रहा था। छोटा सा बालक, उसने भोजन की थाली में लघु शंका कर दी। लघु शंका की, कुड़िक ने बच्चे की लघु शंका से भरे गीले ग्रास को ही खा लिया। जब ग्रास को खाया तो मुस्कुरा के अपनी मां से कहता, मां किससे चेलने से, मां इतना भी किसी का अनुराग अपने बेटे पर होगा? मुझे अपने बेटे की लघु शंका में गीले ग्रास में गिलानी नहीं आई, मुझे अपने बेटे पर इतना राग है, प्रेम है, स्नेह है। चेलनी की आंखों में टप टप आंसू टपकने लगे। बेटे तुमको क्या मालूम, जब तुम गर्भ में आए थे तब मुझे दोहला हुआ था कि मैं अपने पति के कंठ से लगकर बच्चे का खून पी लूं। तुम्हारा पिता क्रूर होता, उसी समय गर्भपात करा के निकल पा के फेंकवा देता। श्रीडिक को मालूम था कि भविष्य में कुसंतान होगा, जो कि ऐसा पत्नी को दोहला हो रहा है, तब भी तेरे पिता ने तेरा नाश नहीं किया, जन्म दिया। इसके बाद जब तू छोटा था, तेरी अंगुली में एक फोड़ा हुआ। जब फोड़ा हुआ तो तू चीख रहा था, चिल्ला रहा था। बेटे आपके पिता श्रीडिक ने आपके फोड़ों को मुख में रख करके सहलाया था। तब कुड़िक के मन में भाव बदल गया। धिक्कार हो मुझे, मैंने अपने पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। स्वयं दौड़ करके जेल में गया, हथौड़ा लेकर के, मैं हथकड़ी तोड़ के लाऊंगा, पिता को निकाल के लाऊंगा, स्वयं निकाल के लाऊंगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, अशुभ आयु का बंध हो जाए तो मित्र फिर परिणाम अशुभ ही अशुभ होते हैं। पंडित जी, यदि कर्म अशुभ उदय तीव्र है, हम आपको अच्छा भी समझाएंगे, आपको बुरा लगेगा। जो लोग बुरी बातें सिखाएंगे वे आपको अच्छी लगेंगे। बस अब से समझ जाना मित्र, इस व्यक्ति का कर्म अशुभ चल रहा है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब अच्छी बातें सुनने में कहता है ये मेरा नाश करना चाहते हैं, कोई बुरी बातें सिखाए राजीव तो कहता है बहुत अच्छी बात है। इस जीव का तीव्र अशुभ कर्म का होता है। बेटा जैसे जेल के सामने दिखाई दिया, बेटा जेल के सामने दिखाई देता है कि मेरे बेटे के हाथ में हथौड़ा है, श्रीडिक का भाव बदल गया कि लगता है कि अभी तो जेल में है और ये मुझे हथौड़े से सिर फोड़ेगा। बेटे के हाथ से मरने की अपेक्षा स्वयं मर जाना ही श्रेष्ठ है। ऐसा मान करके राजा श्रीडिक जब तक कुड़िक अंदर प्रवेश नहीं कर सका, दूर से देख करके राजा श्रीडिक ने उन्हीं हथकड़ी बेड़ियों पर अपने वो लोहे की मजबूत कीलेदार बेड़ियां थी उन पर सिर पटका और सिर पटक करके आत्महत्या कर ली। जिसके अशुभ आयु का बंध हो चुका होता है,
उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए ज्ञानियों, बैठो पंडित जी, इसलिए ज्ञानियों, आप अच्छा कर सकने का भाव कर सकते हो, पर किसी का अच्छा कर नहीं पाओगे। यदि स्वयं सामने वाले जीव के तीव्र कषाय, भैया तीव्र कषाय, दो लड़ते बैलों को तुम लाठी लेके दूर करके आ भी गए और मालूम तुम घर नहीं पहुंच पाए, सूचना मिल गई कि दोनों लड़ करके मर गए, इस काल में फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं। औदिक भाव है। साम्य भाव के लिए हम व्यक्ति को समता से समझा तो पाएंगे, समझाने की सामर्थ्य मेरे पास है, समझाने की सामर्थ्य मेरे पास है, पर समझने की सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, वो उसी के पास है। इसलिए जीवन में किसी को समझाने भी जाओ तो ऐसा विचार करके जाना कि मेरे अंदर समझाने की मात्र समझ है, मेरे पास समझाने की योग्यता है, पर उसको समझ आ जाए ये योग्यता मेरे पास नहीं है, उसी के पास है। यदि उनकी योग्यता समाप्त हो चुकी समझने की, तो आप मित्र शांति से घर वापस लौट के चले आना, अधिक क्लेश करने की आवश्यकता नहीं है। नर देह में आके ज्यादा कुछ मत सीखो, समता से मर सकूं इतना सीखो। नहीं सुनाई पड़ा? नर देह में सचिन ज्यादा कुछ मत सीखो, ज्यादा मत सीखो, इतना सीख लो मित्र, जिससे मेरा मरण शांति से हो सके। क्लेशों में तो अनंत बार मरे हो पवन, क्लेशों में तो अनंत बार मरे हो मित्र, एक बार इस पर्याय में अब जीते जी समता से मर सकूं, ऐसा विचार करो। मैं जीने के लिए मुनि नहीं बना हूं, जीवन सुधारने के लिए जीवन मुनि नहीं बना हूं, मैं मृत्यु सुधारने के मुनि बना हूं। और मृत्यु सुधर गई तो जीवन अपने आप सुधरता है। जितने युवा यहां बैठे हुए, जितने इंद्राणियां सामान्य श्रावक श्राविका हैं, उपदेश को मात्र व्यसन बना के मत सुनना, सुधीर इस उपदेश को भविष्य में मेरा जीवन उपदेश बन सके इसलिए सुनना। इसलिए सचिन भैया, जगत में कोई मुनिराज की समाधि चल रही हो, लेकिन योगी की समाधि में जाकर के एक बार नमोकार सुनाने का मन जरूर बना लेना। हमारे आगम में तो लिखा है, गोपाल दास जी, श्री राम का नाम सुना क्या आपने? श्री राम का। और ये विश्व में से कौन सा राष्ट्र होगा जो श्री राम के नाम को नहीं जानता होगा? श्री राम का जीव, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और भारतीय आस्तिक हैं। पुनर्भव मानती हो तो आपको मेरी बात जमेगी, और जो पुनर्भव नहीं मानता उसको मेरी बात पूरी झूठी लगेगी। पुनर्भव मानते हैं आप? इस भव के बाद मर के अगला भव मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपन को? यदि जो पुनर्भव मानता है वही पूजा विधान करे, जो पुनर्भव मानता है वही मेरे मित्र मुनि बने, जो पुनर्भव मानता है वही साधना करे। जिसको पुनर्भव का ही निर्णय नहीं है उसको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, वो तो चारवाकी है। यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्य घृतम पीवेत भस्मी भूत देह से पुनरागम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, खाने को ना मिले तो ऋण लेके घी पियो। बोले शरीर भस्म हो गया, उसमें आत्मा भस्म हो गई, किसने देखा स्वर्ग नरक? ऐसी मान्यता बृहस्पति मत की है, ऐसी मान्यता चारवाकी की है, ऐसी मान्यता मेरे मित्र जैन नैयायिक वैशेषिक सांख्य मीमांसकों की नहीं है, बुद्धों की भी नहीं है। यानी श्री राम का जीव पदम की पर्याय में था। वहां पर उन्होंने क्या देखा? अशोकनगर मुमुक्षु, मैं कांसल जी ये नहीं चाहता हूं कि कांसल जी सम्मेद शिखर में विशुद्ध सागर साधन में विधान चल रहा है, इसमें 1 करोड़ की बोली लगा जाए।
मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है। मैं ये चाहता हूं कांसल जी, कोई तड़पता हुआ बकरा खड़ा मिल जाए, मरणासन हो, उसको मित्र तुम नमोकार मंत्र सुना दे। कांसल जी मैं इतना चाहता हूं, मित्र अपने मित्रों से बोल के रखना कि भैया हम पहले जाने लग जाते तो मुझे संबोधन देने आना, वो आप जाने लग गए हम आपको संबोधन देंगे। और मित्र राजीव कहाँ गया भाई? यदि तो सच्चा मानव है और आपकी सासू की बिटिया सच्ची धर्म पत्नी यदि है, उससे मेरे सामने आ तुम बात कर लो। बोली यमराज तो किसी को छोड़ता नहीं है, अभी कोई नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा दिन आए जब मैं पहले जाने लग जाऊं तो तू मुझे संबोधन देना, आंख में आंसू टपकाने की जरूरत नहीं है, जब मैं चला जाऊं तो खुद रोती रहना, लेकिन जब जाने का समय हो तो नमोकार मंत्र सुनाना। और यदि मैं बच गया और आप जाने लगा मेरे पहले तो हम आपको नमोकार सुनाएंगे। ऐसा नियम दोनों कर सकते हो क्या? तो कर लो भैया, पक्का 9 बार नमोकार पढ़ लो। इस सभा में जितने बैठे हैं अपने घर में जाकर के ये निर्णय सभी को सुना देना। और क्या करना, अपने कुटुंब में एक एक को, ये समय इतना विकराल चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कितने विद्वान तुम्हारे खो गए, कितने श्रेष्ठी गण खो गए, कितने सामान समाज जनता नष्ट हो गई। इस कोरोना ने किसी पर दया नहीं की है मालूम। अब यूं की ना जितने बचे हो सकता तुम शम्मेशकर में विधान करने के लिए ही बचे थे। पवन इसमें तो ये लग रहा था कि दोबारा गुरु जी के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। मित्र ये मान के चल लो कि हे यमराज तुमने मुझे इतनी करुणा कर दी, मुझे पुनः मेरे गुरु से मिला दिया। बोरों में भर भर के लाशें गई, अब से बोरों में भर भर के। विदिशा में तो एक लाश जा रही थी, जमीन पर गाड़ी से गिर गई। इसलिए भाई कांसल जी 1 करोड़ रुपया की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे पास कोई भवन ही नहीं है, निर्माण कार्य ही नहीं है। मात्र मुझे इतना चाहिए आप समाज से कि कहीं कोई, आपने आपस में तो नियम ले लिया ना। मित्र आपके मन में ये भाव क्यों नहीं आ सका? कितनी स्वार्थी ठहरे राजीव आप, ये नहीं बोल पाए आप गुरुजी, आपको भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको भी सुनाऊंगा। तुम दोनों कितने स्वार्थी निकले। आपस में गुटरगू कर ली इन्होंने, बोले हम सुनाएंगे तुमको, तुम सुनाना मुझे। मित्र ऐसा नियम लो, इस पृथ्वी पर कोई भी पशु पक्षी भी होगा, तुम कितने बड़े काम से जा रहे हो, मरणासन होगा, रुक करके नमोकार मंत्र सुना देना।